नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए उपस्थित हूं लेकर हिंदी जनरल हिंदी का प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट होगा जो कि बीएसएससी इंटर लेवल मेंस और बिहार एसएमएस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो मैंने हिंदी का सेट लाया था उसमें त्रुटि था, वहां पर आंसर जो था पहले ही प्रदर्शित किए गए थे, तो उस पर बहुत सारे बच्चों का आपत्ति था। तो उन सारे कमियों को, सारे खामियों को दूर कर लिया गया है। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्टैंडर्ड पे में इसको तैयार किया गया है। आज के सेट को आप लोगों को करना है और देखना है कि यदि आप बीएसएससी के स्टूडेंट हैं तो 1/4 नेगेटिव काटिएगा और आप बिहार एसआई मेंस के हैं तो 1/5 काटने के बाद क्या आप आज के सेट में 30 प्लस स्कोर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यह सेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। साथ ही साथ यदि आपको लिंक से नहीं मिल पाता है टेलीग्राम चैनल तो आप सीधे वहां पर सर्च कर सकते हैं एम सिंह फाउंडेशन, तो वहां पर भी आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव, तत्सम, आगत या सार्थक। तो संस्कृत से उद्धृत हुबहू उद्धृत शब्द को बोला जाता है तत्सम। प्रश्न संख्या 2, सही बर्तनी वाले शब्द को चुनना है। यहाँ पे देखिए, शारीरिक, आयुर्वेदिक, अप्रत्याशित या कुमुदनी। तो शारीरिक में यहाँ पे रौद्रिकीकार हो जाएगा, ये गलत है। आयुर्वेदिक में भी सारा कुछ जो रेफ हो जाएगा यहीं पर हो जाएगा। अप्रत्याशित में हर्षिकार हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो कुमुदनी है वही सही है। आप लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने से पहले वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिए ताकि आपको पूरा समय मिल जाए एनालाइज करने के लिए। प्रश्न संख्या 3, जो कठिनाई से समझने के योग्य है के लिए एक शब्द क्या है? आगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या दुर्गम। तो जो समझने में कठिन हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो दुर्बोध होगा। हालांकि यहाँ पे क्लिष्ट में भी लोग फंस सकते हैं लेकिन दुर्बोध हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, पति युक्त स्त्री यानी कि जिसके पास पति हो, जो शादीशुदा हो, के लिए एक शब्द को क्या कहते हैं? दंपति, सधवा, जोड़ी या पति पत्नी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सधवा। जो पति जिसका मर चुका है उसके लिए विधवा और जिसके पास पति है उसको सधवा कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 5, कलेजे पर सांप लौटना का सही अर्थ क्या है? दुखी होना, दुश्मनी निकालना, ईर्ष्या से जल उठना या दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। 6, उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है कि पूर्ण तरह से उसको खत्म करना, जैसे कि पोलियो उन्मूलन। तो उसका विलोम क्या है? उल्टा। अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण। तो उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, ठीक है, उल्टा। 7, रुग्ण। रुग्ण का मतलब होता है बीमार या खराब स्थिति, का विलोम क्या होगा? स्थूल, स्वस्थ, बीमार या कर्मठ। तो रुग्ण का हो जाएगा आपको स्वस्थ, उल्टा विलोम। 8, नरसैंगिक। नरसैंगिक को नेचुरल भी बोला जाता है इंग्लिश में, तो उसका विलोम क्या होगा? सात्विक, कल्पित, जटिल या कृत्रिम। तो नेचुरल का क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, यानी कि नरसैंगिक का उल्टा हो जाएगा कृत्रिम। 9 से 13 तक हम लोग को एक पढ़ना है, गद्य पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर दिया गया वहां पे देखना है। देखिए, कई दिनों वहां रहने पर मुझे उस साध्वी के डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। प्रातःकाल उसके आश्रम में निरंतर आती हुई तुलसीदास की भजनों के स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल वेल का भागम भाग से डैश वातावरण में आने के बाद सो रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की डैश जिनके मन में रहकर जाग उठती है। तो इस क्वेश्चन का अब 9, 10 और 11, 12 वाला पोर्शन हम देखते हैं क्या होगा। 9 में क्या है? तो इसका हो जाएगा 9 का, आप लोग इत्मीनान से जब पीडीएफ है उसको मैच करके देखिएगा तो इसमें हो जाएगा दिनचर्या। 10 में क्या हो जाएगा? तो 10 में हो जाएगा आपको जागृत, ठीक है ना। और 11 में क्या हो जाएगा? तो 11 में हो जाएगा अचेत वातावरण में। और 12 में क्या है कि आशंका, भविष्य के प्रति आशंका, सी हो जाएगा। और जिनको बाहर निकलने की इच्छा होती है, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा बी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा इत्मीनान से। प्रश्न संख्या 14, जिस समास में समस्त पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है? मतलब ना तो प्रथम पद प्रधान, नहीं तो ना ही अंतिम पद प्रधान, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहता है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। इस तरह के समास को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। 15, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो समाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के एक साथ मिलाने से हमारा समास बनता है, ठीक है ना। जबकि आपका संधि की बात की जाएगी तो संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग को संधि कहा जाता है। तो संधि में 2 वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, वहीं की समास में पदों का अवयव का लोप हो जाता है। संधि को जब हम तोड़ते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद याद कीजिए। और समास को जब हम तोड़ते हैं तो सामासिक विग्रह कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये है। समास क्या आपको क्या है? तो 4 भेद मुक्त रूप से है, लेकिन उसके जो एक है तत्पुरुष का 2 और भाग बन जाता है तो कुल 6 भेद हो जाते हैं,
ठीक है ना, मुख्य रूप से 4, और यदि उसको तोड़िएगा तो 6 भेद हो जाएगा, और इसका 15 उपभेद होता है। तो ये इसका मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं समास के बारे में। प्रश्न संख्या 16, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि? तो यहाँ पे देखिए, वन में वास यानी कि अंतिम पद प्रधान हो रहा है, तो जिसका अंतिम प्रधान होगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास के भी 2 भेद हो जाते हैं, पहला हो जाता है कर्मधारय और दूसरा हो जाता है द्विगु। ठीक है, तो द्विगु का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? आपका संख्या होगा, जबकि कर्मधारय का पहला अक्षर जो होगा वो होगा आपको विशेषण, और दूसरा होगा आपका संज्ञा। उस पर भी हम लोग देखेंगे, कोई क्वेश्चन आता है तो। 17, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? यानी कि अवयव की प्रधानता, ठीक है ना, प्रथम अवयव है और उसी की प्रधानता पूरे शब्द में होती है। देखिए, व्यक्तिगत, एक तरफा, धर्माधर्म या यथाशक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यथाशक्ति। ठीक है ना, धर्माधर्म की जहां तक बात कीजिएगा तो धर्माधर्म आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों पद की प्रधानता हो जाएगी। एक तरफा की जहां तक बात की जाएगा तो द्विगु समास हो, क्योंकि एक यहाँ पे इसका एक नंबर आ जा रहा है। 18, निम्न में से तत्सम को बताएं। तत्सम जो हूबहू संस्कृत से आ रहा है, घोड़ा, अंधेरा, कमल या खेत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल। 19, तद्भव की पहचान कीजिए। ऑप्शंस देख लीजिए इत्मीनान से आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तद्भव। तद्भव जो होता है वो जो संस्कृत से रूप बदल करके हिंदी में आता है, तो इसका सही मिलान हो जाएगा बी, 19 का बी, पड़ोसी, नखत, नाक और तीखा। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन अरबी भाषा का शब्द नहीं है? अरबी भाषा का शब्द देख लीजिए, इस्तीफा, मुकदमा, अफसोस या किस्मत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अफसोस जो है ना, अरबी नहीं है, अफसोस फारसी है। अफसोस, आतिशबाजी, जिगर, तनख्वाह, जिंदगी, ये सब फारसी शब्द है। बाकी इस्तीफा, मुकदमा और किस्मत ये तीनों अरबी शब्द हैं। संख्या 21, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्रश्न तो कई बार कई एग्जाम में पूछा है, सारा ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा इति जोड़ आदि। 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इति जोड़ आदि इत्यादि। 22, पवन शब्द में कौन सा संधि है? ऑप्शन देखिए, गुण, व्यंजन, विसर्ग या अयादि। तो पवन में आपको अयादि संधि हो जाएगा। जैसे कि देखिए, प अक पावक, प अन पवन, गय अक गायक। तो इस तरह के जो भी होंगे ना वो आपको अयादि हो जाएंगे। जबकि व्यंजन संधि में हो जाएगा दिक, अंत, दिगंत, उत, जोरलास, उल्लास, ये सब आपको व्यंजन संधि हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा आप दो लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23, नवोढ़ा, नौ वो का और का, नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, नव ऊढ़ा, नौ ऊढ़ा, नव जोड़ ऊढ़ा और नौ ओढ़ा। तो नवोढ़ा का हो जाएगा नव जोड़ ऊढ़ा। 24, सही वर्तनी को बताएं। तात्कालिक, साप्ताहिक, पारलौकिक या रीतिकाल। रीति में दीर्घिकार हो जाएगी, ये भी गलत है। तत्कालिक नहीं होगा, तात्कालिक होगा। साप्ताहिक नहीं होगा, साप्ताहिक होगा। तो इसका ऑप्शन सही डी हो जाएगा, पारलौकिक सही है। प्रश्न संख्या 25, सही वर्तनी को बताएं। शुद्ध सूद की बात यहाँ पे काफी की जा रही है। अंताक्षरी, अंतर्ध्यान, केंद्रीयकरण या सुशोभित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सुशोभित। बाकी सारे के सारे आपको गलत हैं। 26, गलत वर्तनी की पहचान कीजिए। अंधिकृत, आजीविका, विरहणी या शताब्दी। यहाँ पे गलत वर्तनी चुनना है हमको। तो इसका सही हो जाएगा, जो गलत है वो हो जाएगा शताब्दी में दीर्घिकार हो जाएगा, ये गलत है। बाकी तीनों की तीनों आपको सही हैं। 27, गलत वर्तनी की पहचान कीजिए। अर्धशासकीय, कवित्री, अनुषांगिक या वाल्मीकि। तो इसमें गलत जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धशासकीय, ए इसका ये गलत है। 28, गलत वर्तनी की पहचान कीजिए। प्रशंसा, विशेष या सारांश। तो इसमें देखना है कि गलत क्या है। 28 में इतना से आप लोग देख लीजिए। तो प्रशंसा ये गलत होगा, प्रशंसा ऐसे लिखा जाता है, इसका गलत हो जाएगा हमारा बी, गलत हो जाएगा। 29, कौन शब्द का जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, मनुष्य या सुंदर। तो जवान एक जवान के ग्रुप को दर्शाता है, बालकों के ग्रुप को, एक मनुष्य के ग्रुप को। तो सुंदर जो है ना एक विशेषता या सुंदरता को दर्शाता है। तो इस आधार पे 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो सुंदर हो जाएगा। कारक के कितने भेद हैं? 7, 4, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो कारक के 8 भेद हैं। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक के 8 भेद हैं। 31, जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, अनजान, अज्ञानी, किंग कर्तव्य विमूढ़ या कर्तव्यहीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, किंग कर्तव्य विमूढ़। 32, हाथ का मैल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु या परमात्मा का देन। तो अत्यंत तुच्छ वस्तु, हाथ का मैल। ठीक है। 33, दिलवाड़ा के मंदिर की वास्तु शिल्पकृति जो है दृष्टि से क्या है?
उत्कृष्ट है, विशिष्ट है, प्रतीक है या अद्वितीय है? तो ये अद्वितीय है। वास्तुशिल्प दृष्टि से दिलवाड़ा का जैन मंदिर अद्वितीय है, शाब्दिक अर्थ। 34, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन जो है स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डैश को देखकर किया जा सकता है, चरित्र, आचरण, स्वभाव या दृष्टिकोण। तो यहाँ पे फंसाने वाला दो ही है, आपका आचरण और दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर हो जाएगा दी दृष्टिकोण, ठीक है ना। आचरण एक सीमित है लेकिन दृष्टिकोण में सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। 35, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, बाण, शस्त्र, अस्त्र या वर्म। तो फेंक कर जो चलाया जाता है उसको बोला जाता है अस्त्र, और शस्त्र जो साधा जाता है धनुष से। 36, जहां एक शब्द के लिए अनेक व्यंजित हों तो उनको कौन सा अलंकार होता है, यमक, रूपक, श्लेष्म या उत्प्रेक्षणा। तो अलंकार की बात की जाएगी जहां एक शब्द आते हैं लेकिन उनके अनेक व्यंजन बनते हैं यानी अर्थ बनते हैं तो उसको श्लेष्म बोला जाता है। 37, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, मतलब निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, 37 का ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38, चारु शब्द का शुद्ध भाववाचक संज्ञा क्या है? चारु से भाववाचक संज्ञा बनाना है। चारुपन, चारुता, चारुता, चतुराई या चारु। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चारुता। अब देखिए यहां से हमको सही अर्थ चुनना है। तो कटक, कटक का सही अर्थ क्या होता है? काटना, सेना, कीट या सरपट। तो कटक का सही अर्थ होता है सेना। खग्रास, खग्रास का सही अर्थ क्या है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु काल, संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण। तो खग्रास का हो जाएगा संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण। 41, जिंदगीनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है? जायसी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती या इनमें से कोई नहीं। तो जिंदगीनामा पुस्तक की जो रचनाकार हो जाएंगे कृष्णा सोबती। 42, सही वर्तनी की पहचान कीजिए। ज्योत्सना का सही वर्तनी क्या है? ABCD देख लीजिए इत्मीनान से। तो इसका सही हो जाएगा ज्योत्सना का बी हो जाएगा, ये इसका सही वर्तनी है। 43, सही वर्तनी की पहचान कीजिए। शुद्ध अशुद्ध से तो काफी सारे प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चंस तो हर हाल में आपको रह सकते हैं वहां पे। देख लीजिए, जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा का सही वर्तनी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिजीविषा, यही इसका सही उत्तर है। 44, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित। जो बूंद बूंद यहाँ पे जो रेखांकित है वो क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो बूंद बूंद जो है ना, टपकना आपको क्रिया हो गया और बूंद बूंद उसका क्रिया विशेषण हो गया। तो 44 का सी हो जाएगा। 45, राम तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिणामवाचक। तो राम तेजी से दौड़ रहा में रीतिवाचक हो जाएगा। देखिए क्रिया विशेषण जो है ना, अर्थ की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं, ठीक है। उसमें आपका हो गया स्थानवाचक, कालवाचक, रीति, रीति को जिसको मैनर बोलते हैं, रीतिवाचक, परिणामवाचक और गुणवाचक। तो ठीक है, ये रीतिवाचक हो गया यहाँ पे। 46, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। तो ये हो जाएगा आपको समुच्चय बोधक। 47, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला या महादेवी वर्मा। तो सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 48, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर या फणीश्वर नाथ रेणु। तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर आपको राष्ट्र कवि हैं। 49, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण क्या है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सर्वनामिक। तो ये हो जाएगा आपको परिणामवाचक विशेषण है, आधा लीटर दूध पी लिया। 50, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वाक्य है? वाक्य संयुक्त वाक्य की बात की जा रही है। दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, नारायण धनी है किंतु कंजूस है, परंतु कंजूस है, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। तो संयुक्त वाक्य की बात की जाएगी तो सी हो जाएगा इसका, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। 51, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। मिश्र वाक्य की बात की जा रही है तो सबसे उपयुक्त हो जाएगा सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 52, मनुष्य पानी बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो ये जो बिना जो है ना, बिना, ये बिना जो है ये कौन सा शब्द दर्शाता है? संबंध बोधक, रीतिवाचक, स्थितिवाचक या समुच्चयवाचक। तो ये रीतिवाचक दिखाएगा जिसको मैनर बोलते हैं। ऑब्वियसली ये मैनर की बात है कि आपको रीति रिवाज की बात है कि बिना पानी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। 53, राधा रोती है, राधा रोती है कौन सा क्रिया है? अकर्म, सकर्म या द्विकर्म। तो यहाँ पे रो तो रही है, क्रिया तो कर रही है लेकिन इसका कोई फल नहीं हो रहा, तो ये अकर्म क्रिया हो जाएगा। 53 का ए, राधा रोती है।
54। अवयव के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। अवयव जो है ना, अवयव के 4 भेद हैं। अवयव के बारे में जान लीजिए। जिन शब्दों का रूप सदा एक समान बना रहता है, ज्यों का त्यों बना रहता है, उसको अवयव कहते हैं। जैसे कि आप एक शब्द का उदाहरण लीजिए, गोविंद तेज दौड़ता है, ठीक है ना, तेज की बात की जा रही है, तो एक है गोविंद तेज दौड़ता है और दूसरा बोलते हैं तुम तेज दौड़ते हो। तो देखिए दोनों में आपको तेज तेज ही है, तो इन्हीं इसी प्रकार के शब्दों को अवयव कहा जाता है, ठीक है ना। तो अवयव के जो 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण है, समुच्चय हो गया, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अवयव। अवयव 4 होते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। राम ने दूध पिया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य का प्रयोग हुआ है? राम ने दूध पिया, देख लीजिए, कृत्य, क्रम, भाव या संयुक्त, तो कृत्यवाच्य का प्रयोग किया गया है। सीता अत्यंत सुंदर है, तो देखिए सुंदर अपने आप में एक क्या है? विशेषण है, और उससे भी पहले आप उसको और विशेष कर रहे हैं, यानी कि प्रतिविशेषण कर रहे हैं। तो अत्यंत क्या हो गया? प्रतिविशेषण, और सुंदर हो गया विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता सुंदर है का ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, ताकि आपको अपने विशेषण के लिए, विश्लेषण के लिए, प्रश्नों के विश्लेषण के लिए समय मिल जाए। 57। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? शौर्य, रीति, तिथि या सुंदरता? पुल्लिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा शौर्य पुल्लिंग है। 58। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? गुरुत्व, हानि, मिलावट या स्थापना? तो इसमें पुल्लिंग हो जाएगा का आपका गुरुत्व। 59। निम्नलिखित में से बहुवचन को बताएं, कौन इसमें बहुवचन है? प्रत्येक, आदरणीय, सहायता या सत्य? तो आदरणीय इसका बहुवचन हो जाएगा। 60। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। भूतकालिक भेद, ठीक है ना, तो देख लीजिए, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संधि भूत। मैं खाना खा चुका हूं मतलब फिनिश कर चुका हूं, तो पूर्ण भूत की बात यहाँ पे की जा रही है। 61। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, गुण कौन सा है? देखिए, मोटा, सीधा, पुराना, नुकीला। तो मोटा पतला हो सकता है आदमी, नया पुराना हो सकता है, नुकीला आपको भूत हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन सीधा उसका एक गुण है, इसका बी हो जाएगा सबसे उपयुक्त। 62। लड़की का बहुवचन क्या है? लड़कियों, लड़कियां, लड़किए या A+B दोनों? आराम से सोचिए, लड़की का बहुवचन, इसका सही हो जाएगा लड़कियां। लड़की का बहुवचन आपको लड़कियां है। 63। भिन्न को बताएं, वहां अनेक लोग थे, मुझे कहा गया था, वहां अनेक लोग थे। ऊपर में है, ए में है वहां अनेकों लोग थे, ठीक है ना, और यहाँ है सी में वहां अनेक लोग थे। इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, तो इसमें भिन्न को चुनना है, मतलब जो सबसे अप्रोप्रिएट सेंटेंस है, मतलब जो सबसे सही सेंटेंस है, इसमें कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का, वहां अनेक लोग थे। 64। य, स, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? खुद उच्चारण करके देख लीजिए, य, स, व, तो कहाँ हो जाएगा इसका? तालु, ठीक है ना। 64 का क्या हो जाएगा? तो तालु हो जाएगा, खुद से करके देख लीजिए, तालु हो जाएगा इसका। 65। अक्षर जिसको बोला जाता है, वर्ण किसके योग से बना है? क और च, क और श, क और छ और क और ये स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षर में क और स हो जाएगा। आप जब लिखती हैं अक्षर जैसे क्षत्रिय, तो KSH इस तरह से लिखते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे सकते हैं। 66। तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ह कौन सा व्यंजन कहलाती है? संघर्षी, स्पर्शी, प्रकंपी या स्पर्शी संघर्षी? सोचिए, तो ये संघर्षी कहलाते हैं, ये व्यंजन जो है ना, तालव्य स, दंत स, ह, तो ये सब आपको संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। 67। भिन्न को चुनना है, देखिए, अक प्रत्यय, लेखक, पाठक, कारक, बिल्कुल सही है। इक, लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, ई नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई, लड़ाई, आई आ रहा है, ठीक है ना, और सीधे यहाँ पे ई दिया गया है। सिलाई, आई, पढ़ाई, आई आ रहा है, ठीक है। और अति में अत्यंत, अत्यंत, अतिरिक्त, अति से, तो इसमें जो बी है ना, ये भिन्न हो जाएगा, यहाँ पे अति होना चाहिए, सिर्फ ई नहीं होना, आई होना चाहिए, सिर्फ ई नहीं होना चाहिए। 68। किस शब्द का प्रयोग प्रत्यय से हुआ है? अधिकार, उत्पत्ति, प्रत्येक? तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक में यहाँ की मतलब कि तीनों शब्द में आपको प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 69। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति, अति का मतलब क्या है? अति सर्वत्र वर्जित। देखिए, अधिक, बाहुल्य, समय पे पीछे या और, तो अधिक हो जाएगा, बाहुल्य मतलब हमेशा अति वर्जित है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उत्जोर, राचन, काफी फेमस है इसका, तो देखिए उत आपको ऑप्शन सी में जाए, उत्जोर, चारण, उच्चारण। 71। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? कृदंत, कृदंत देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, अवयव या क्रिया, तो कृदंत जुड़े होते हैं आपको क्रिया के साथ।
72 संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन देख लीजिए, धन से धनिक, सुख से सुखी, बंगाल से बंगाली, दिन से दैनिक। तो धन से धनिक नहीं हो जाएगा, धनाढ़ हो जाएगा, ये आपको गलत इसका बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 किन शब्दों में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ऑप्शन देखिए, कौन, क्या, किसी, जो, कोई, वह, जिनका, उनका, किनका, जिन्होंने, उन पर, उनको। तो जो प्रश्न पूछता है कौन, क्या, किसने, ये प्रश्न ही पूछ रहा है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 74 मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं, तो मुझे उत्तम पुरुष हो जाएगा। 75 कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का क्या चिन्ह होगा? ने, से और को के लिए, तो कर्ता ने कर्म को, सी इसका सही हो जाएगा। 76 यौगिक शब्दों की रचना किस प्रकार होती है? तो उपसर्ग और प्रत्यय, ये तो उपसर्ग और प्रत्यय तो शब्द के पहले और बाद में, तो इनसे रचना होगा ही नहीं, तो एक ही से होगा आपको, सी समास से होगा यौगिक शब्दों की रचना। 77 राम फल खाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? राम फल खा रहा है, यानी कि सकर्म क्रिया है, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका। 77 वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कारक हमने बताया था कि अभी 8 होते हैं कारक, 8 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए इसका कौन सा होगा, कर्म, संप्रदान, अपदान या अधिकरण। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। 78 का सही उत्तर होगा आपको डी, अधिकरण कारक। 79 कोयल, मोर, घोड़ा किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? सारंग, उर्मी, नंदिनी या विहंग। तो ये सब सारंग के अनेकार्थी शब्द हो गए, कोयल, मोर, मेघ, घोड़ा, ठीक है ना। और देखते हैं 80 तुरंग, हई, बाजी, सैंधव किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? कुत्ता, अश्व, आंगन या नदी। तो ये अश्व का हो जाएगा, ठीक है ना, ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जबकि कुत्ता का हो जाएगा आपको सुनक, और उसके बाद स्वान हो जाएगा, और होगा सारमेव हो जाएगा। आंगन का होगा आंगन और अजीरा हो जाएगा, और नदी का आपको सरिता, वाहिनी और तरंगिणी, ये आपको पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। 81 प्रश्न संख्या 81 निम्न में से कौन सही नहीं है? मृग, कटिकम, शूद्रक, बिल्कुल ये सही मिलान है। 10 कुमार चरित्र दंडी, ये भी सही है। गुल ए नगमा, फिराक, गोरखपुर, ये भी सही है। अनामिका और परमिल जयशंकर, ये गलत है, ये हो जाएगा आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये आपका मैच गलत है। और जयशंकर प्रसाद की जहाँ तक बात की जाएगी, तो जयशंकर प्रसाद में आपको कामायनी, आंसू लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद की है, और आपको अनामिका और परमिल आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कृति है। रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? रश्मिरथी, उर्वशी, मतलब किस कृति के लिए दिया गया था? कामायनी या कुरुक्षेत्र। तो उनको दिया गया था उर्वशी के लिए, और ये 1972 में उनको दिया गया था, ठीक है ना। और 83 क वर्ग उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? क, ख, ग, घ, तो कंठ से होगा। आसान से खुद से करके देख लीजिए, क, ख, ग, घ कंठ से होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभी देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। चिर पुराना या चिर पुराना, एक चिर का मतलब पुराना होता है, देखिए अंश, ये वाले अंश का मतलब होता है हिस्सा, और ये अंश का मतलब होता है कंधा, तो ये तो मैच गलत है। कपि, ये कपि का बंदर होता है, और ये कपि का घिरनी होता है। अभी देखिए चिर, तो ये चिर गलत है, और ये चिर भी गलत है। चिर, चिर मतलब ये पुराना सही है, चौरसी का रचिर पुराना, और चौधरी का रचिर कपड़ा, चीर हरण, ठीक है ना। तो एक ही इसमें ऑप्शन सही जा रहा है, और वो जा रहा है आपका 84 का बी जा रहा है, ये सही मिलान है। 85 निम्न में से कस, ठीक है ना, कस और कस, ये दंत स हो गया और ये मूर्धन स हो गया, तो दोनों का सही अर्थ क्या है? तो मूर्धन स वाले का हो जाएगा कसौटी, और कस का मतलब हो जाएगा दबाव, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। 86 मुंह खाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुंह खाना का क्या होगा? अपमानित होना, पराजित होना, मुंह के भर जाने में से कोई नहीं, तो मुंह खाने का मतलब हो जाएगा पराजित होना। 87 निम्न रचना व्यंजन के वर्णों की आवृत्ति एक या दो बार से अधिक बार होती है, तो वह व्यंजन या अलंकार क्या होता है? यमक, श्लेष्म, उपमा या अनुप्रास। तो ये होते हैं अनुप्रास, ठीक है ना, ऐसे जिनका एक या दो बार अधिक होता है। 88 छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या उपनिषद। तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में आपको 10 मंडल हैं, उसके बाद आपको इसमें 10 से 24 सूक्त हैं। 89 उनके मुख को कोई कमल, कोई चंद्र कहता है, इनमें से कौन सा अलंकार है? उपमा, उल्लेख, रूपक या अतिशोक्ति। तो ये उल्लेख अलंकार है, बार बार उल्लेख कर रहा है। परख के लेखक कौन है? हरिऔध, शिवभोजन सहाय, जैनेन्द्र या यशपाल। तो परख के लेखक जो हो जाएंगे जैनेन्द्र हो जाएंगे। उसके बाद आपको हरिऔध जो हो जाएगा उसका हो जाएगा अधखिला फूल, वैदेही वनवास, ठीक है, हरिऔध के हो जाएगा अधखिला फूल और वैदेही वनवास हो जाएगा। उसके बाद आपको शिवपूजन सहाय का हो जाएगा देहाती दुनिया, और यशपाल का हो जाएगा आपको सच, दादा कॉमरेड, ये यशपाल की कृति हो जाएंगे।
91 वर्षा न होने पर सूखा पड़ने की क्या है? आशा, आशंका, संभावना या चिंता। तो आशंका है, वर्षा न होने पर सूखा पड़ने की आशंका है। 92 शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। पूजनीय, पूजनीय का ऐसे नहीं होता है, सीधे होता है पूजनीय होता है। अनुषांगिक का ये भी गलती है, अनुषांगिक में हो जाता है आनुषांगिक, आ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। श्रृंगार में ये नहीं होगा, सीधे श्रृंगार होगा, तो श्रीमती इसका सही है, ठीक है ना। श्री में ये एक प्लग खत्म हो जाएगा यहाँ पे। 93 नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तत्सम और तद्भव। तत्सम आपको बता दें कि जो संस्कृत के वो शब्द होते हैं, और तद्भव जो उसका हिंदी में रूपांतरण होता है। तो क्षीर का खीर, बिल्कुल ये सही है। दूध का दूध, ये भी सही है। धृत का ये भी सही है। और दही का दही, ये गलत है, ये दही नहीं होता है बल्कि दढ़ी होता है, ठीक है ना। दढ़ी को दही बोला जाता है। 94 निम्नलिखित में से कौन एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत, ठीक है ना। सुधा जीवनोदक, अमीय या दुर्म। तो सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है, जीवनोदक भी है और अमीय भी है, लेकिन द्रुम इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है, डी। 95 अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? अधिकृत मतलब किसी पर किसी का अधिकार होना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक या प्राधिकृत। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बस दो ही में है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अधिकृत का सीधे हो जाएगा अनधिकृत, ठीक है ना, अनधिकृत हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस पर अधिकार नहीं हो, यहाँ पे अधिकार हो, यहाँ पे अधिकार नहीं हो। 96 अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण की बात की, छोटा बड़ा बिल्कुल विशेषण है। हरा पीला ये भी विशेषण है। 2 3 ये भी विशेषण है। राम लक्ष्मण ये अलग अलग नाम है, ये विशेषण थोड़ी है, ये तो नाम हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा, विशेषण नहीं है। जल्दी जल्दी कौन सा क्रिया विशेषण का रूप है? परिणामवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी जो है ना रीतिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। मैनर वाले बात की जा रही है यहाँ पे। 98 पीताम्बर कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुबरी या द्विगुपीत है जिसके अंबर अर्थात भगवान विष्णु, बहुबरी हो जाएगा ये समास। 99 सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याजुर ग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ ग्रह या सत्य जोड़ आग्रह। यहाँ पे सत्य जोड़ आग्रह और सत्य जोड़ आग्रह, तो यह सत्य जोड़ आग्रह सत्याग्रह हो जाएगा। 100 वह मेहनत तो बहुत करता है पर यथोचित फल नहीं मिलता, यह कौन सा वाक्य है? वह मेहनत तो बहुत करता है पर यथोचित फल नहीं मिलता है। साधारण, संयुक्त, मिश्रित या परिणाम बोधक। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, 100 का बी हो गया। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का ये सेट देखा है। बीएसएससी और बिहार असाइनमेंट्स दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, निश्चित रूप से अधिकांश, क्या हमको लगता है 100% इसमें जो 30 प्लस जो है ना स्कोर, उसको निश्चित रूप से आप लोग क्रॉस कर लिए होंगे। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।